हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जामोपीडिया गाइड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा SBI क्लर्क का DV एंड मेडिकल दोनों हो गया है। तो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट दैट एंड मैं इसमें सारे जो स्टेप्स प्रोसीजर जो भी फॉलो हुआ था उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मेरा जो DV था वो 2 सितंबर को था, मेडिकल 3 सितंबर को था एंड येस्टरडे ऑन 4 सितंबर हमें मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि फिटनेस का मिल गया था। इट वॉज कि जब हमें DV के लिए जो AO6 नोएडा बुलाया गया था और वहाँ पे हमें अच्छे से एक कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ पे बिठाया गया था। हम लोग आई थिंक 26 कैंडिडेट्स थे, हमें बिठाया गया। फिर हमें वो 30 पेजेस का आई थिंक डिक्लेरेशन वगैरह था वो मिला, जिसमें हमें सोशल मीडिया का डिक्लेरेशन, हमारे एसेट्स का डिक्लेरेशन और बहुत सारी चीज़ें थी, उन सब का डिक्लेरेशन साइन करना था और उसमें हमें मेडिकल के फॉर्मेट्स दिए गए थे। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप पेजेस बाय पेजेस बताया कि ये यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ डेट फिल करना है, लाइक वही 30 पेजेस के रिगार्डिंग। देन वो फिल करते वक्त उसके बीच बीच में वो लोग हमें बुला रहे थे क्या कहते हैं आइरिस वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें उसी 30 पेजेस में से एक पेज था जिसमें हमारा आइरिस वेरिफिकेशन होता है एंड थंब वगैरह प्रिंट होता है, वो थंब प्रिंट इम्प्रेशन लगता है। देन आफ्टर इट हमें KYC के लिए बुलाया गया। आधार कार्ड लेके हमें वहीं पे दूसरा रूम था, वहाँ पे जाना था और हमारा फिर आधार वेरिफिकेशन हुआ। देन आफ्टर इट हमें बिठाया गया एंड थोड़ी देर बाद स्नैक्स आया और स्नैक्स में आई थिंक सैंडविच, बिस्किट, चिप्स थे। सो इट वॉज गुड। इसके बाद मतलब हम लोग अपना वही था फॉर्मेट वगैरह फिल कर रहे थे एंड अपना जो भी था डॉक्यूमेंट्स रखे थे, डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी रखी थी एंड उसको सेल्फ अटेस्ट किया था पेज के एकदम लास्ट पे, जहाँ पे लिखा खत्म होता है हमारा पेज, वहाँ पे लास्ट में हमें मतलब सेल्फ अटेस्ट करना था। वो हमने कर दिया था। हम लोग अपना मतलब वेट कर रहे थे, वो 1 बाय 1 कैंडिडेट को बुला रहे थे। इसमें क्या कहते हैं इन्होंने रिवर्स काउंटिंग शुरू की थी। आई थिंक मेरा नंबर 19 था तो वो जल्दी आ गया था। फिर उसके बाद हमारा वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरे रूम में थे सर वगैरह, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए। वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी मांग रहे थे। पहले आधार कार्ड मांगा, पैन कार्ड मांगा, फिर 10th की मार्कशीट से लेके जो भी था, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था वो मेरा एक गेस्टेड का था और एक बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर ब्रांच मैनेजर का था और वही एक कॉलेज का सर्टिफिकेट था। इट वॉज स्मूथ, मतलब लाइक आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेरा कोई कास्ट वगैरह का या इनकम सर्टिफिकेट वगैरह EWS का जो होता है वो सब नहीं था। और इन केस कुछ वैसे माइनर वगैरह कुछ होता है तो ये लोग डिक्लेरेशन वगैरह करवा देते कि आप डिक्लेरेशन वगैरह लिख दीजिए एंड टाइम देते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को इतने दिन में सबमिट कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद लंच ब्रेक में हमारे लिए खाना था। हम लोगों ने खाना भी खाया, खाना भी बहुत टेस्टी था। इट वॉज ऑल गुड। उसके बाद हमें कहा गया था कि हमारे व्हाट्सएप पे मतलब एक ग्रुप बन गया था व्हाट्सएप पे, हमें जो भी लैब था वो लैब हमें अलॉट कर दिया गया था। देन नेक्स्ट डे हमें वही 9 o'clock हमें उस लैब पे जाना था। क्या कहते हैं फिर उसके बाद वहाँ हमारी मेडिकल वेरिफिकेशन हुई, मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें हमारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक्सरे चेस्ट का, अल्ट्रासाउंड लोअर अपर एब्डोमेन, ECG, आई टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये सब हुआ। एंड बॉयज़ का एक और टेस्ट था आई थिंक, तो वो उन्हीं का मतलब जो हमें लैब अलॉट हुआ उनका ही दूसरा वहाँ पे होगा साइड में, तो वहाँ पे वो लोग गए थे जहाँ पे उनके लिए वो टेस्ट था। उनका टेस्ट हुआ। आफ्टर इट हमें वो मैसेज आ गया था कि हमें जो रिपोर्ट्स के लिए जो हमारे SBI के मेडिकल ऑफिसर वो रिपोर्ट्स देखेंगे और उसके बाद वो साइन वगैरह करेंगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं हमें अगले दिन CBLD बुलाया गया, लाइक ये नोएडा 62 में है CBLD, SBI का ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे बुलाया गया। फिर हम लोग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। मैं थोड़ी लेट पहुँची बट तब तक कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। हम लोग वेट कर रहे थे। देन उसके बाद आई थिंक 1 or 2 hours बाद मतलब रिपोर्ट्स थोड़ा आने में डिले हो गया था। आफ्टर वो स्टार्ट हुआ तो उसमें वो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी रिपोर्ट्स थे वो देख रहे थे। देखिए इसमें ना ये है कि क्या कहते हैं अनटिल और अनलेस आपको पता ना हो कि आपका मतलब आपके इंटरनल बॉडी में कोई डिजीज़ है या नहीं है, तब तक आप कुछ श्योर नहीं हो सकते ना। हाँ, क्योंकि हम लोग जल्दी फुल बॉडी चेकअप करवाते नहीं है ना एज यूजल। इट वाज लाइक दैट कि हमारे बैच से आई थिंक
2 ऐसे थे कैंडिडेट, 1 फीमेल एंड 1 मेल कैंडिडेट, जिनका क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया गया। सो उन लोगों को 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला। सो इट वॉज रियली सैड बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमें कितना एफर्ट लगता है यहाँ तक आने में, और उसमें भी हमें एक्सटेंशन मिल जाए, वो भी गॉल ब्लैडर। आई थिंक किडनी का स्टोन ये होता है कि आई थिंक उसमें वो क्योर हो सकता है विदाउट ऑपरेटिंग, बट गॉल ब्लैडर में नहीं होता है वो उसमें सीधा ऑपरेट किया जाएगा और गॉल ब्लैडर को ही हमारे बॉडी से निकाला जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें कुछ आई थिंक समथिंग डाइल्यूशन वगैरह उनके यूरिन टेस्ट वगैरह में पाया गया, या किसी में कुछ माइनर डिफॉल्ट था, तो उनको 1-2 कोई एग्जामिनेशन था जो कहा कि दोबारा करवा के मंडे को हमारे पास वापस आना है मेडिकल के लिए। जो बता, जो हमें फीस लगी थी मेडिकल की वो 300 लगी थी, और हमारे जो लैब था वहाँ पे 4000 लगा था। आई थिंक मेल का मे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, आई डोंट नो, बट आई थिंक वो इस केस में होगा कि उनका एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, तो मे बी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेराई नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, तो वही था वहाँ पे बहुतों की ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम लोगों ने और देखा वहाँ हॉस्टल था, कैंटीन था, हम लोग मेस में भी गए। उस टाइम लंच ब्रेक था, तो लंच ब्रेक का फ़ायदा हमने भी उठाया और हमने भी खाया। टेस्टी था खाना, अच्छा था, मतलब आप मेस वगैरह कॉलेज के हॉस्टल्स के जो रहते उससे बेटर था। सो इट वॉज रियली फन। हम लोगों ने मतलब सब लोग आपस में बहुत बातें करते, यही प्लानिंग करी। सो अब हमें फिर उसके बाद कहा कि आप लोग जाइए, और 8 सितंबर को हमारी ज्वाइनिंग है। सो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग हमें मेल आएगा, तो आई थिंक मेल आज आने के चांस कम है बिकॉज आज तो क्या कहते हैं हॉलीडे है, तो मे बी टुमारो हमें मेल रिसीव हो जाएगा। सो मेरा यहाँ पे इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपको ये बताना है कि डीवी में अगर थोड़ा बहुत भी वो वेराई करता है तो वो आपको टाइम दे देंगे। आई थिंक उसमें एक्सटेंशन का वो नहीं रहता टेंशन, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन में एक्सटेंशन। और सबसे बड़ी बात, दोनों में से किसी कैंडिडेट को नहीं पेन होता था, नहीं पता था, इवन उन्हें आइडिया तक नहीं था कि उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। सो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि अगर आपका जैसे कभी भी सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे जाइए सिलेक्शन होने के बाद, और एक बार ये खासकर किडनी ये स्टोन वगैरह का ना नॉर्मली आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद 3 मंथ का एक्सटेंशन लगता है, उसमें भी ऑपरेट होना रिकवर होना, डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो डाइट पे अलग डाइट पे चले जाना। सो सेफ साइड यही रहता है कि आप एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके थोड़ा चेकअप वगैरह करवा लीजिए। बाकी और सब कुछ बहुत स्मूथली था, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही जेंटल थे, सबका बिहेवियर बहुत जेंटल था। सो इट वॉज ऑल गुड। सो अब 8 सितंबर को देखते हैं हमारी ज्वाइनिंग है। सो इट्स रियली एक्साइटमेंट, मतलब आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। नाउ अब ट्रेनिंग का तो आई थिंक ये है कि ज्वाइनिंग पहले होगी, ट्रेनिंग बाद में होगी। इफ़ इन केस ट्रेनिंग होती है सो आई शेयर द वीडियो विद यू गाइस, एंड अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।